आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान पढ़कर सुना रहे थे। भाग 1 पृष्ठ 138 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से। उपचिति है अतीन्द्रिय संवेदना। आइए पढ़ते हैं। योग साधक की दृष्टि, योग साधक की दृष्टि, उसकी संवेदना और अनुभूतियों का संसार सबसे अलग, विशेष व विलक्षण होता है। वह सामान्य इंद्रियों से पार व परे देखता है, जानता है, अनुभव करता है, जानता है, अनुभव करता है। उसके सामने सत्य के व्यापक रूप प्रकट होते हैं। उसकी अंतर चेतना में अस्तित्व की इंद्रधनुषी छटा झलकती है। इस छटा की एक झलक उसकी साधना को तीव्र से तीव्रतर कर देती है। अंतर्मन के अंधेरे कोनों में उतरी प्रकाश की पवित्र किरण को निहार कर उसकी साधना और भी निखर हो उठती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है, देखो तो जानो। वस्तुतः यदि किसी ने पूरी तल्लीनता से प्राणायाम की साधना की है तो वह अनायास ही ध्यान की साधना का ध्यान की साधना का उत्तराधिकारी बन जाता है। उसके अपनी चेतनता में योग के रहस्य खुलने लगते हैं। उसकी अतीन्द्रिय संवेदनाओं में साधना के सत्य व तत्व झलकने लगते हैं। जिसे इस अनुभूति की झांकी मिली है उसके लिए महर्षि अगला सूत्र कहते हैं। इस अगले सूत्र में योग साधना को और भी अधिक गहरा करने की उम्मीद व तकनीकी है। यह सूत्र है, विषयवती वा प्रवृत्ति रूपन्ना मनसः स्थित बंधिनी 1/35। शब्दार्थ, विषयवती विषय वाली, प्रवृत्ति ही उत्पन्न होकर, वह भी मनसः मन की स्थित निबंधनी, स्थित को बांधने वाली हो जाती है। अर्थात जब ध्यान के अभ्यास से दिव्य विषयों का साक्षात कराने वाली अतीन्द्रिय संवेदना उत्पन्न होती है तो मन आत्मविश्वास पाता है और इसके कारण साधना में निरंतरता बनी रहती है। महर्षि अपने सूत्र में प्रकारांतर से अभ्यास की महिमा बताते हैं। वह बताते हैं ध्यान की गहराई में होने वाले पहले अनुभवों के बारे में। वह बताते हैं पहले होने वाले अनुभवों के बारे में। ध्यान की गहराई में जैसे ही जाते हैं और क्या अनुभव होते हैं। साधकों की परंपरा में एक कहावत बड़े प्यार से दोहराई जाती है और वह कहावत है कि 2 आंखें तो सभी की होती हैं। साधक तो वह है जिसकी तीसरी आंख हो। जिसकी तीसरी आंख है वही दृष्टिवान है, अन्यथा वह अंधा है। और यह तीसरी आंख है जागृत मन। इसे ही अतीन्द्रिय संवेदना कहते हैं। यह अतीन्द्रिय संवेदना कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो भी योग साधना करते हैं उन सभी को पहले ही कदम पर अतीन्द्रिय संवेदना का अनुदान मिलता है। इंद्रियों के झरोकों से मन पदार्थ जगत को देखता है, लेकिन अतीन्द्रिय संवेदनाओं के वातायन से चेतना जगत की झांकी मिलती है। आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकाश धाराएं अवतरित होती हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जिसका एक कण, एक क्षण भी मिल जाए तो साधक की साधना की तीव्रता व सघनता
कई गुनी बढ़ जाती है। जिसे अपने ध्यान में अनुभूतियों की यह संपदा मिलती है, वह ध्यान किए बिना रह नहीं सकता। ध्यान उसके जीवन में श्वासों की भांति घुल जाता है। कई बार गुरु अपनी तप शक्ति से, आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसे दिव्य अनुभव प्रदान कर देते हैं ताकि शिष्य की साधना में गति आए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रामानुज के जीवन की ऐसी ही एक कथा का जिक्र किया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रामानुज के जीवन की ऐसी ही एक कथा का जिक्र किया करते थे। यह कथा सदगुरु की कृपा से परिपूरित अनुदान की है। आचार्य रामानुज उन दिनों श्री रंगम में थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य के रूप में उनका यश दिगंत व्यापी हो चुका था। उनकी महान आध्यात्मिक शक्ति की कथा गाथाएं गांव-गांव में कहीं सुनी जाती थी। ऐसे परम पवित्र महान आचार्य इस श्रीरंगम की पीठ में आसीन थे। श्रीरंगम में मेले की भारी भीड़ थी। दर्शनार्थियों का तांता लगा था। इन दर्शनार्थियों की भीड़ में एक विचित्र व्यक्ति भी था। लोग उसे भय, घृणा और आतंक मिश्रित नजरों से देख रहे थे। इन देखने वालों के मन में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, पर किसी में साहस नहीं था कि कोई उससे कुछ कहे। यह दृश्य ही कुछ ऐसा था। यह विचित्र व्यक्ति उस इलाके का खूंखार दस्यु दुर्गम था। खूंखार दस्यु दुर्दम था और वह एक महिला के साथ उस पर छतरी लगाए जा रहा था। उसकी नजरों में उस महिला के भारी वासनात्मक आसक्ति थी। उस महिला के लिए भारी वासनात्मक आसक्ति थी। प्रभु मंदिर में भी इस वासना भरे कुत्सित दृश्य को लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, पर कोई कहता भी क्या। आचार्य रामानुज ने भी यह विचित्र दृश्य देखा। उन्हें भी कुछ अटपटा लगा। असमंजस भरे स्वर में उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, भगवान श्री रंगम के पवित्र स्थान में यह कौन है? शिष्य ने डाकू दुर्दम की कथा उसके अत्याचारों के विभत्स विवरणों के साथ सुना डाली। आचार्य शिष्य की सारी बातें सुनते रहे। इन बातों में उस महिला का जिक्र भी कई बार आया जिसके पीछे यह डाकू छतरी लगाए जा रहा था। सारी कथा सुनने के बाद आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, तुम जाकर उसे बुला लाओ। पर क्यों भगवान? शिष्य ने लगभग सहमते हुए कहा, प्रश्न न करो वत्स, बस तुम उसे बुला दो। भगवान उस पर कृपा करना चाहते हैं। आचार्य की रहस्यवाणी शिष्य की समझ में न आई, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। डाकू दुर्दम भी इस अप्रत्याशित बुलाव के लिए तैयार न था। वह भी आचार्य की आध्यात्मिक विभूतियों की कथाएं सुन चुका था, सो इस बुलावे पर उसे भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि अपने मन के किसी कोने में उसे अपने पापों का बोध था। इसलिए अनजाने भय के पाश में बंधकर आचार्य के समीप जा पहुंचा। आचार्य ने उसे देखा। उनकी इस दृष्टि में उसके लिए करुणा पूरित वात्सल्य था। बड़े प्यार से उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ में जो देवी है वे कौन है वत्स? वे कौन है? इस सवाल के उत्तर में दुर्दम ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। वैसे भी आचार्य की अतीन्द्रिय संवेदनाओं से भला क्या छुपता। आचार्य ने फिर से उस टटोलने वाली नजरों से उसे देखते हुए दुर्दम से पुनः सवाल किया, वत्स, इस स्त्री में तुम्हें क्या अच्छा लगता है?
डाकू दुर्दम ने अब की बार थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं इसके रूप और सौंदर्य से मोहित हूं, और यदि इससे भी श्रेष्ठ सौंदर्य की झलक तुम्हें मिल जाए तो तब मैं इसे छोड़ दूंगा। दुर्दम ने उत्तर दिया। आचार्य उसके इस उत्तर पर मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम इसे छोड़ना मत, इससे विवाह करना और एक सद्गृहस्थ की भांति रहना। ऐसे कहते हुए आचार्य ने उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरा। लगभग 3 पल वे ऐसा ही करते रहे। बाद में उन्होंने उसे 3 थपकियां दी। इतना करते ही दुर्दम जैसे चेतना शून्य हो गया। इतना करते ही दुर्दम जैसे चेतना शून्य हो गया। बस वह निष्पन्द बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। काफी देर बाद उसकी चेतनता बाह्य जगत में लौटी। अब तो बस उसकी एक ही रट थी, मुझे वही दृश्य, वही अनुभूति बार बार चाहिए। मुझे प्रभु का वही सौंदर्य सतत निहारना है। शांत स्वर में आचार्य ने कहा, इसके लिए तुम ध्यान करो वत्स। तुमने जो अनुभव किया वह सब ध्यान का अनुभव था। हाँ, बस बात इतनी है कि यह ध्यान तुम्हें मेरे प्रयास से लगा। आगे तुम्हें स्वयं प्रयास करने होंगे। ध्यान करते करते अतीन्द्रिय संवेदना के जागरण से ये अनुभव तुम्हें नित्य होंगे। आचार्य के वचन दुर्दम के लिए प्रेरणा बन गए और उनकी कृपा से हुए आध्यात्मिक अनुभव उसके लिए ऊर्जा का स्रोत। अतीन्द्रिय संवेदनाओं से होती हुई अनुभूति ने डाकू दुर्दम को महान संत में बदल दिया। ओम शांति। ध्यान का महत्व आपने पढ़ा, सुना, समझा। साथियों, आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनाएंगे आपको इसी पुस्तक से, ध्यान की गहराइयों में छिपा है परम सत्य। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।